Hello everyone, good afternoon, viewers. So today we have taken this topic, blue ocean strategy, and this is one of my favorite topics, which I came to know first during my MBA time. Uh, it's a powerful business strategy concept being taught in B schools and practiced by large MNCs. So Blue Ocean was first conceptualized and written by two professors. What I remember, one was from INSEAD, France, and it was first. This book was released in 2005. So the idea of this broadcast, this video is that we how we can understand these MBA theories and how we can adopt them in our daily lives, because it can be done. I don't think so that you can restrict your strategy theories only to business plans. It can be adopted in daily lives also. सो ब्लू ओशन क्या होता है, पहले हम ये बात करते हैं और फिर एक बार समझते हैं कि क्या हम उसे डेली लाइफ में कहीं यूज़ कर सकते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में जो बोला गया था कि आपकी जो डे टू डे बिजनेस है वो तो रेड ओशन है। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी सराफा बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे 100 दुकानें हैं सोने चांदी की, और सभी ज़्यादातर सेम चीज़ बेच रहे हैं। या आप किसी साड़ी के मार्केट में जाते हैं, साड़ी के बाज़ार में, और सब जगह साड़ियों की दुकान है, तो लिवरेज तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास है। कस्टमर आपकी दुकान में रुकेगा, बोलेगा कि इतने की दे दो साड़ी, और आपने बोला 5000 की, और कस्टमर कहेगा कि नहीं मुझे 3000 की दे दो, तो कस्टमर उठ के चला जाएगा दूसरी शॉप में मतलब तो वो मज़ा नहीं आता है बिज़नेस करने में। और मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है, आजकल बहुत से बिजनेसमैन को ये प्रेशर तो रहता ही है कि मतलब लिवरेज नहीं है। वही लिवरेज आपके पास तब आ जाता है जब कस्टमर के पास चॉइस कम है और आपके पास पावर है। तो ये मैंने पहले एक दो अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, कि आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे आपको डिसाइड करना चाहिए कि उसमें आपकी मतलब यूनिकनेस क्या है। और ये 5 फोर्सेस में मेज़र किया जाता है कि कोई दूसरा प्लेयर अगर एंटर करना चाहता है उसी बिज़नेस में, तो उसको कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मतलब हाई बैरियर्स हैं एक बिज़नेस में एंटर करने में। जैसे टेलीकॉम का कोई बिज़नेस स्टार्ट कोई इंडिया में करना चाहता है, तो आज की डेट में मान लीजिए 3 या 4 प्लेयर्स हैं। टाटा टाटा नहीं, रिलायंस जियो हो गया आपका, और एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, और बाकी गवर्नमेंट की बीएसएनएल हो गई। लेकिन पहले और भी प्लेयर्स थे, जैसे टाटा इंडिकॉम, एयरसेल, आई थिंक एमटीएस करके एक कंपनी थी, और वोडाफोन और आइडिया भी अलग अलग थी। तो पहले प्लेयर्स ज़्यादा थे, लेकिन बाद में मर्ज हो गए वो प्लेयर्स, क्योंकि कॉस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया था इनको बिज़नेस ऑपरेट करने में, तो मर्जिंग हो गई। और अभी टोटल 3 प्राइवेट प्लेयर्स बचे हैं, जिसमें वोडाफोन भी काफ़ी रेड में है उनकी बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बिज़नेस तो इतने हाई लेवल पे होते हैं कि उनमें एंटर करना भी बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। अब हम नीचे वी कैन ड्रिल डाउन टू बॉटम सेक्शन। तो उसमें हमें ये देखना है कि ये बिजनेसेस जो हम कर रहे हैं, जो बातें, ओके, सो जो बिज़नेस हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि जो डे टू डे बिजनेस है तो उसमें हमारा कितना लिवरेज है। तो ब्लू ओशन क्या कहता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस मॉडल लाओ जो किसी और ने तो अभी नहीं किया है, या बहुत ही कम लोग उस चीज़ में गए हैं। ऑब्वियसली हर आदमी तो ब्लू ओशन नहीं कर सकता, ये बात भी समझने वाली है कि सब तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर कर सकते हो और आप अपने को यूनिक, इफ़ यू हैव दैट करेज टू वॉक ऑन ए पाथ विच इज़ नॉट चूजन बाय अदर्स, मतलब भीड़ से अलग चलना, ब्लैक शिप थ्योरी भी बोला जाता है इसे, तो वो होता है ब्लू ओशन।
कि अचानक से आप कुछ और ही करने लग गए बाकी, क्योंकि हम लोग हर्ड मेंटालिटी से ज़्यादा चलते हैं, जो भीड़ मेंटालिटी, भेड़ चाल हिंदी में बोला जाता है, कि सब जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम ये होती, उसमें फ़ायदा भी है कि इजी भी होता है, नेविगेट करना है, सबका देख देख के आप सीख लेते हो, आप भी वही करने लगते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा करेजियस जो होता है वो अलग तरीके से चलता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप चील को देखो। छोटी बर्ड्स हैं जिनकी, जो आपके इसी सिंपल हाइट पे उड़ रही है, मान लीजिए 20 मीटर या 30 मीटर। तो हवा तेज चली तो बर्ड्स को उधर आना पड़ जाता है, नीचे आना पड़ जाता है, कहीं पे शेल्टर लेना पड़ता है बिल्डिंग्स के किनारे या पेड़ में। लेकिन चील का क्या करती है, चील इतना ऊपर उड़ जाती है कि वो क्लाउड्स के ऊपर भी चली जाती है। ऐसा भी होता है। तो चील के पास वो पावर है कि वहाँ पे जाके वो अपने को रखती है। तो उसके नीचे मतलब बाकी लोगों के लिए तो बहुत ही, चील का जो थॉट प्रोसेस है बहुत डिफरेंट हो गया। ये आसान नहीं है सबके लिए, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, अगर आप में करेज है तो किया जा सकता है। अब इसमें मैं एग्जांपल और लूँगा कि ब्लू ओशन बिजनेस हमने अभी पिछले रिसेंट टाइम में कौन कौन से देखे हैं, और देवर क्वाइट एक्सपेरिमेंटल। कई कंपनीज ने काफ़ी बोल्ड वे में उनको एक्सपेरिमेंट किया, और दे एक्सपेरिमेंटेड विद हैवी मनी। अगर वो आइडिया आपका नहीं चलेगा तो उसमें इजी नहीं है वो लॉस भी झेलने की कैपेसिटी होना। अभी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जोमेटो स्टार्ट हुई, जोमेटो ने अपने को आईपीओ लाया। जोमेटो का आईपीओ आई थिंक 180 रुपीज़ शायद था उनका प्राइस, या कुछ ऐसे ही था। और जोमेटो का फिर प्राइस बाद में मार्केट करेक्शन हुआ तो जोमेटो का शेयर अराउंड 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ आ गया था। तो उस टाइम में जोमेटो ने ब्लिंकिट एक्वायर किया। और ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल है क्विक कॉमर्स, बेसिकली 10 मिनट में आपके घर में ग्रोसरी डिलीवर करना, और अब तो काफ़ी एक्सपेंड हो गया ब्लिंकिट का मेनू। तो जोमेटो का शेयर और करेक्ट हो गया था उस न्यूज़ के बाद से, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था। और उस टाइम व्हाट आई रिमेंबर दैट इट वेंट अप टू 40 रुपीज़। सो ऑलरेडी एक बड़ा आईपीओ, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपीज़ थी, उसका शेयर जब इतना गिरा तब भी उन्होंने वो रिस्क लिया। तो दीपिंदर गोयल जो जोमेटो के फाउंडर है। अब देखने वाली बात यह कि अचानक से आप पिछले 2 साल में देखिए फिर जोमेटो का शेयर कहाँ से कहाँ बढ़ा। आज की डेट में जोमेटो लगभग 260 रुपीज़ जा चुका है। तो ऑलरेडी 5 टाइम्स हो चुका है, 5-6 टाइम्स हो चुका है बेसिकली। तो ब्लिंकिट का जो बिजनेस मॉडल था उस टाइम किसी कंपनी का नहीं था, वो दे वर द पायनियर्स इन दिस। दैट वाज द बिग थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। एंड दैट इज समथिंग विच वी शुड थिंक कि अब ब्लिंकिट तेज़ी से एक्सपेंड किया है, और लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं ब्लिंकिट के आने बाद से। और ब्लिंकिट को अभी बाकी जेप्टो आ गया, आई थिंक स्विगी इंस्टा आ गया है, बिग बास्केट भी इसमें आ रहा है। और मैंने अभी सुना है कि शायद अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट भी इसको स्टार्ट करेंगे, क्विक कॉमर्स, वॉट एवर इट इज़, बट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ द थिंग। ब्लू ओशन में वैसे तो और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, वी विल हैव टू लुक एट दैट वी कैन थिंक ओवर। आई थिंक लेट मी जस्ट थिंक अबाउट blue ocean businesses. Airbnb was blue ocean in when they started. So what they did that जो घरों में आपकी जगह है, आप अपने घर को ही होटल में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। मान लीजिए आपका वीकेंड होम है कोई, जिसको आप यूज़ रेयरली करते हो, मे बी वंस इन ए वाइल, एवरी 6 मंथ्स में आप बॉम्बे से लोनावला जाते हो, जो आपका वीकेंड होम है। और बॉम्बे से आप लोनावला गए, और आप फैमिली के साथ फार्म हाउस में अपने रहे, या फार्म हाउस या विला जो भी है। तो ब्लिंकिट, ये एयरबीएनबी ने ये मॉडल लाया कि आप यू कैन रेंट इट आउट, एंड उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जिस टाइम लाइन में आप रेंट करना चाहो कर सकते हो, डेली बेसिस पे। और जब आप खुद जा रहे हो तो आप उस दिन रेंट पे मत चढ़ाओ। तो अनयूज प्रॉपर्टीज यूज हो गई। मेक माई ट्रिप वॉज द ब्लू ओशन एट इट्स वेरी ओन टाइम। कि पहले क्या था कि स्टेशन से यात्री आया और टूरिस्ट आया,
और वो स्टेशन पे ही जो खड़े रहते थे ऑटो रिक्शा वाले, वो ले जाते थे आपको होटल। तो उन्हीं के पास एक लिवरेज था। और बड़े होटल ब्रांड्स थे तो उनकी वेबसाइट पे आप जाके बुक कर सकते थे, या उनको फ़ोन पे बुकिंग होती थी पहले, फ़ोन से कर सकते थे। लेकिन बाद में तो जब मेक माई ट्रिप आया, तो मेक माई ट्रिप ने तो ये फैसिलिटी दे दी कि आप स्टेशन से, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी, आपका खुद का जो होटल है वो मे बी 5 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स दूर लोकेटेड है। लेकिन आप अब जो मार्केट रेट होटल का फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ पर नाइट चल रहा है, तो आप वही रूम उसी लेवल की फैसिलिटीज़ आप 5,000 में देने को तैयार हो, क्योंकि आपका थोड़ा दूर है। तो लेकिन अब ये कस्टमर को कैसे वो इंटरफेस होगा, तो कस्टमर को तो मेक माई ट्रिप वेबसाइट जब आई तभी पता चला ना कि वहाँ पे होटल है और वहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। तो डील्स है, ऑनलाइन डील्स तो खैर बाद में बहुत आने लगी, लेकिन ये ब्लू ओशन बिजनेस मॉडल था। जो कंपनीज अपने को चेंज नहीं कर पाती हैं फिर वो ख़त्म भी हो जाती हैं, ये भी हमें समझना होगा। जैसे कोडैक वाज द एग्जांपल फॉर दिस, बट वी विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज दैट इज़ मोर रिलेटेड टू ब्रेक थ्रू मैनेजमेंट। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू ओशन। सो ब्लू ओशन में ये एग्जांपल भी है। आई कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स, लेट मी थिंक। ब्लू ओशन, Flipkart, Amazon. Amazon started with their book business actually, initially, और books जब उनकी सेल होने लगी, then after then they basically expanded hugely, and they expanded into e-commerce. So जो हमने लास्ट 10 years का जो बिजनेस देखा है, ई-कॉमर्स डोमिनेट किया, और इंडिया में उनका एक तरीके से कॉपी हुआ, फ्लिपकार्ट आया। लेकिन फ्लिपकार्ट ने अपने को थोड़ा सा वैल्यूएशन, अपने को डिफ्रेंशिएट भी किया, और उन्होंने फिर मिंत्रा परचेज कर लिया, और कपड़ों का तो उन्होंने फिर एक ब्लू ओशन बिजनेस हो गया मिंत्रा। जबकि मिंत्रा और जबोंग आए थे अपने टाइम पे, ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट ने ओपन किया था उन्हें, वो तो अपना खुद के इन्वेंशंस थे। लेकिन इस तरह आई थिंक मिंत्रा और जबोंग तो अपने आप में ही ब्लू ओशन थे। तो मिंत्रा को तो फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया, तो जबोंग को भी खरीद लिया था कंपटीशन किल करने के लिए, और फिर मिंत्रा ही चला फिर। तो दैट इज़ वन थिंग, लेट मी जस्ट चेक। सो या, सो अब इसको हमें ये देखना होगा कि ब्लू ओशन जो बोला गया कंसेप्ट, कि वाई कंपनीज शुड लुक इनटू दिस, क्योंकि कंपनीज का भी जो बिजनेस मॉडल होता है एक टाइम के बाद स्टेल हो जाता है। एक आप एक का ग्रोइंग कर्व होता है, फिर आपका फ्लैट हो जाता है, प्लेचू हो जाता है, और प्लेचू के बाद वो डिक्लाइनिंग में आता है। तो ज़्यादातर कंपनीज इसीलिए अपना जो उनका एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, कैश सरप्लस, दे वेंचर इनटू अनदर बिजनेस, दे स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद सम अदर बिजनेसेस, एंड दे देन मेक दैट बिजनेस बिगर देन देयर ओरिजिनल बिजनेस। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज सभी जानते हैं कि रिलायंस कैसे स्टार्ट हुई। और ओरिजिनली दे वर हैविंग दिस विमल ब्रांड, पॉलिएस्टर का बिजनेस था उनका, but they went big with the Reliance refinery in Jamnagar. So Jamnagar refinery was giving Reliance every quarter 10,000 crore rupees, what I remember, almost 7 8 years back, every quarter. That was the cash cow of the company, cash cow of the group. अब इसका दो तरीका है, या तो आप वो 10,000 करोड़ रुपीज़ आप एज ए डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को बांट दो, अदरवाइज दूसरा है कि आप सीड मनी की तरह किस नए बिजनेस में जाओ। अब चूंकि रिलायंस वगैरह तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, तो बड़ा ही बिजनेस सोचेंगे, फिर वो 100 करोड़ का बिजनेस तो सोचेंगे नहीं। तो दे वेंट विद जियो। अब जियो उनका मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डिटेल्स कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, बट इट मस्ट बी समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज़। अब वो जियो में गए, फिर जियो उन्होंने 2 साल तक तो आपको फ्री में दिया 4G उस टाइम, और लोगों की एकदम हैबिट पड़ी, इंडिया में पूरा रिवॉल्यूशन आ गया, डेटा की प्राइस एकदम कम हो गए, और उसके बाद दे स्टार्टेड विथ सब्सक्रिप्शन, एंड स्टिल दे आर वेरी इकोनॉमिकल। सो इंडिया के जो डेटा रेट्स हैं वर्ल्ड में अमंग द लोएस्ट हैं। सो आई थिंक 300 रुपीज़ में आपको पूरा मंथ का अनलिमिटेड प्लान मिलता है, डेली 2 GB मिलता है। इससे पहले जियो के पहले तो 2 GB आपको 500 रुपीज़ का शायद मिलता था पैक में।
तो दैट इज़ अनदर स्टोरी विच वी कैन टॉक लेटर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसी तरह मतलब एक बड़ा अमाउंट का बिजनेस प्लान को अपनी कैश काउ बिजनेस से निकाल के पैसे से लिवरेज करके दूसरे में जाते हैं, बट इट्स ऑलवेज ए हाई रिस्क हाई गेन काइंड ऑफ थिंग, बट दे टेक सम डिसीजन। रिस्क को तो वो एनालाइज किया जा सकता है, एक अच्छी टीम बनाई जाती है तो वो सोचा जा सकता है। एग्जाम्पल और भी है, जैसे टाटा ग्रुप आप देखो, टाटा अगर आप बहुत पहले जाते हैं तो टाटा वॉज नोन फॉर टाटा स्टील्स एंड टाटा मेट्रोस, टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर एंड टाटा मोटर का भी ओरिजिनल नाम कुछ और था, वो आप चेक करिए और कमेंट में बताइए। तो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स उनके जो बड़े बिजनेस थे, लेकिन उन्होंने एक स्मॉल बिजनेस डाला उस टाइम, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। तो बेसिकली वो नॉर्थ अमेरिका को वो थोड़ा सा कुछ बिजनेस सपोर्ट सर्विस था, लाइक आई थिंक जैसे आप मैकेंजी कंपनी या बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है। सो दे दैट टाइम 1969 आई थिंक 1970s में टाटा कंसल्टिंग टीसीएस डाला गया था। अब कमिंग टू प्रेजेंट टाइम, टीसीएस आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनी है कि बाकी तो बहुत छोटी हो गई है उसके आगे। टाटा टाटा मोटर्स अभी तो काफ़ी बढ़ गई है, बीच में तो बहुत छोटी हो गई थी। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपीज़ रह गया था, अभी तो फिर भी हेल्दी हो गया। आई थिंक शेयर टाटा मोटर्स का 3-4 साल पहले 60 रुपीज़ तो था, मुझे याद है उस टाइम मैंने भी थोड़ा परचेज़ किया था। और अभी लेटेस्ट जो इतना मुझे याद आ रहा है 1,050 तो था ही बीच में, अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है तो 600 कुछ हुआ था, 650 गया था। तो कहने का मतलब ये है कि टाटा ग्रुप ऑलमोस्ट अभी आई थिंक 2.5-3 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है, मतलब मार्केट कैप है, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो। मारुति ग्रुप ऑब्वियसली ज़्यादा है, मारुति। तो ब्लू ओशन बिजनेस, अब टीसीएस उस टाइम बनी और फिर इतनी बड़ी बन गई, तो ये क्या होता है, बिजनेस हमेशा आपका सीड की तरह होता है कि आपको पहले सीडिंग करनी है, आपको गमले में जमीन में एक पौधा लगाना है, बीज डालना है, और वो धीमे धीमे बड़ा होता है। पहले तो हो सकता है वो छोटा रहे, लेकिन वो बाद में बरगद का पेड़ बन सकता है। दैट इज़ द पावर। तो वो पावर हमें समझनी होगी कि ब्लू ओशन क्या होता है, और ब्लू ओशन उस लेवल का विज़न चाहिए। तो पहला तो आपको ये भी समझना होगा कि हमारी लाइफ में रेड ओशन में हम ज़्यादातर डील करते हैं, डे टू डे हम क्या करते हैं, हम इंजीनियर बन जाते हैं। तो सब जो इंजीनियर बन रहे हैं तो हम भी बनते हैं। अब आप इतना यंग एज में तो हमें भी कुछ आइडिया नहीं रहता है, जो बाकी लोग करते हैं वही हम करते हैं। फिर सबने एमबीए किया तो हमने भी एमबीए किया, या सब लॉ, कोई लॉ बन रहा है तो लॉयर बन रहे हैं सब, या कोई जर्नलिस्ट बन रहे हैं, या डॉक्टर तो सभी कोशिश करते हैं। तो क्या कॉमर्स में बीकॉम है तो फिर सीए बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो रेड ओशन जब आप करते हो तो आपका लिवरेज तो कम होता ही ऑब्वियसली, इसीलिए कंपनीज इस बात का फ़ायदा उठाती हैं, आपको पैकेज कम देती हैं कॉलेज में, और आपको करियर स्टार्ट आज भी मतलब आईटी में 3.5 lakhs आई थिंक इज़ द पैकेज विच इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय इन्फोसिस। तो दैट इज़ एक्सट्रीमली लो आई थिंक, और मतलब एक्सप्लॉयटेशन ही है। लेकिन लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि दे नो दैट आफ्टर गेनिंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, सम एक्सपीरियंस, they will be able to move on with another offer, and in next 5 years they might be in having 10 lakhs or 15 lakhs पैकेज। तो इस तरह वो फास्ट करियर राइज वाली बात हो रही है। ब्लू ओशन कैसे डिफरेंट होगा, आपको करियर में समझना होगा कि आप भी एक टाइम के बाद ग्रोइंग कर्व जो होता है वो फिर प्लेचू में आ जाता है। तो प्लेचू तो आप 35 के बाद या 40 के अराउंड तो प्लेचू पक्का आना ही है करियर में। कंपनीज का लिवरेज कम हो जाता है, कंपनीज आपको पैकेज फॉर एग्जांपल अगर 50 lakhs दे रही है, और या अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग है, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा कम ही रहा है अभी फिलहाल, हो सकता है कि आपको 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनका जो फैक्टर होता है वो 1 का भी चलता है कई कंपनीज में। तो 15 का एक्सपीरियंस है तो 15 लाख। अच्छी कंपनीज हैं, थोड़ा हायर एंड कंपनीज हैं या अमेरिकन कंपनीज हैं, तो वो हो सकता है 2 का फैक्टर लगा रही हो, तो आपको 15 का मतलब है 30 लाख का पैकेज, 15 साल का एक्सपीरियंस। और या 1.5 का भी चलता है, तो 1.5 मतलब वो 22.5 का पैकेज। आईटी में 3 का रेशियो है, तो 3 का रेशियो है तो 15 ईयर्स का मतलब कि 45 lakhs का पैकेज।
और उसमें भी अगर आप कुछ नीश सेगमेंट में हो तो 5 का भी रेशो है, तो 15 × 5 75 का पैकेज। तो ये चीज़ है। तो ब्लू ओशन में अब ये तो थोड़ा सा, ब्लू ओशन क्या है, ये तो एक्चुअली पूरा चल रहा है, उनका सेक्टर का ग्रोथ होती जा रही है, फास्ट है। मतलब पूरा वर्ल्ड उनको बिजनेस समहाउ चलता जा रहा है। कोविड के बाद भी आईटी बूम हुआ, अभी एआई आ गया है, एआई का भी इफेक्ट है। वो दोनों साइड है एक्चुअली। ठीक है। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में हमें देखना होगा कि हम हाउ वी कैन डू ब्लू ओशन। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिजनेस में हैं या कुछ और भी लाइफ सिचुएशन डील कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप कुछ यूनिक कर सकते हैं, कि आपका कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मैंने एक बुक पहले पढ़ी थी, वो भी काफ़ी अच्छी हुई किताब है, गुड टू ग्रेट। एंड गुड टू ग्रेट में भी यही लिखा था कि कुछ उन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजी की बुक है ये, कि कि कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत ग्रेट बनती हैं। तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया कि मान लीजिए आप फोर्ब्स की टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट देखते जाते हैं हर साल, और आप 10-10 साल के स्लैब में आप कंपेयर करते हैं। तो पहले क्या था, 20-30 साल पहले, 30 ईयर्स 25 ईयर्स पहले, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज ही टॉप 10 में 8 होती थी कम से कम। शेल, एक्सॉन मोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेवरॉन। आफ्टर 10 ईयर्स पूरा बदल गया, आईटी सेक्टर की कंपनीज आ गई सारी, एप्पल, और आपकी यूएस में तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। उसके आफ्टर 10 ईयर्स और बदल गया, फिर एनवीडिया आ गई, और आपकी फेसबुक आ गई, मेटा आ गई, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कर ही रही है अच्छा। तो वी कैन सी दैट देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग। मतलब ऑयल एंड गैस की तो टॉप 10 में कम हो गई, या एक ही दो बची हैं, तो बची है सऊदी अरामको ही है फिर तो ये चेंज आ रहा है। और ये चेंज हमें समझना होगा कि रियल लाइफ में भी होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हर 5 साल में करियर बदलते रहें, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉरिडोर इफेक्ट भी होता है एमबीए में, वो भी पढ़ाया जाता है। तो वो आप ऐसे तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री में हो, किसी टाइम से हो, काफ़ी टाइम से, तो दैट इज़ द समथिंग विच यू कैन डू नाउ, एंड इट्स नॉट दैट ईजी टू जस्ट कीप ऑन चेंजिंग। But having said that, how you can really leverage your unique talent and unique skills, and can you experiment with some blue ocean business model? That is something what I'm talking about. और पर्सनल लाइफ में भी आपको ये देखना होगा, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप ब्लू ओशन बिजनेस स्टार्ट करो। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को ब्लू ओशन की तरह देखो, कि बहुत एग्जांपल्स हैं, और थोड़ा मैं ब्रेक थ्रू मैनेजमेंट भी लूँगा अगले वीडियो में। तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल है कि आप किसी सिटी में रहते हो और बहुत हाई रेंट है, और आप उसमें कई साल से हो, तो बहुत हाई रियल इस्टेट प्राइस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन नॉट जस्ट गो एंड बाय ए प्रॉपर्टी, एंड इफ़ यू बाय ए प्रॉपर्टी देन definitely you are going to have EMI for 20 years. That is something which most of the people deal with. If you have some financial backing from family side, then it's an another story. और एक चीज़ होती है कि एनआर, या तो आप 10 साल के लिए या 5 ईयर्स के लिए बाहर चले जाओ यूएस में, या और किसी डेवलप कंट्री में अच्छे पैकेज में, और फिर वापस आके प्रॉपर्टी ले लो। तो दैट इज़ वन थिंग। तो लेकिन इसका दूसरा अप्रोच ये है कि आप किसी टीयर 2 में चले गए, आपने एक डिसीज़न लिया, आपने अपने सेक्टर की कोई कंपनी आइडेंटिफाई की जो दूसरे शहर में है, इन चंडीगढ़ है, या इंदौर है, या बड़ौदा है, या पुणे तो अब रह नहीं गया सस्ता शहर, नहीं तो पुणे भी बोलता मैं। और पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब तो काफ़ी एक्सपेंसिव साइड ही हो चुके हैं। कोयम्बटूर है, जयपुर है, जयपुर वगैरह में आ चुकी है कंपनीज, और लखनऊ है। तो इसमें आप जाओगे तो नाउ यू हैव जस्ट जंप, टेकन द जंप, तो दैट इज़ वन थिंग। देन अगर आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हो तो ब्लू ओशन आइडेंटिफाई करो कि कैसे आप बहुत यूनिक पढ़ाई कर सकते हो। लैंग्वेज भी, फॉरेन लैंग्वेजेस आर वेरी गुड ऑप्शंस। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जनता, अगर फॉरेन लैंग्वेज की भी बात की जाए तो फ्रेंच, स्पेनिश, ये ज़्यादा लोगों को पता होता है। लेकिन अगर आप एकदम यूनिक लैंग्वेज में जाओ, रशियन, जापानीज़, कोरियन, तो कम लोगों को आता है। तो आप सीख सकते हो, वो आपको लिवरेज देगा, क्योंकि कंपनीज तो उनकी भी यहाँ पे आ रही हैं। इसराइल इनफैक्ट इज़ अ वेरी गुड
उनका आई डोंट थिंक कि जूइश लैंग्वेज कोई सीखता इतनी आसानी से है, लेकिन एक इट कैन बी चेकड बिकॉज दे इजराइलीज कंपनीज आर ऑल्सो वेरी मच एक्टिव इन इंडिया। तो दैट इज़ द आइडिया, होल आइडिया कि हाउ वी कैन लिवरेज पर्सनल लाइफ में हमें देखना होगा कि कैन वी do some situation in which we are struggling with and can we adopt blue ocean principles in that। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आप देखो, अब लोग काफ़ी नई नई चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपका साइड वाला बिजनेस वाला भी कप साड़ी की दुकान है और आपकी भी साड़ी की दुकान है, लेकिन अगर उसने बगल वाले ने व्हाट्सएप कम्युनिटी बना ली और व्हाट्सएप के थ्रू वो मतलब 1,000 लोगों को उसने कुछ बना लिया, या उसकी वाइफ, मतलब कई आजकल मैंने देखा है लोग करते हैं, लेडीज़ लोग भी करती है, मतलब वो व्हाट्सएप से व्हाट्सएप स्टेटस में ही डाल रही हैं रोज़ डेली साड़ी की फ़ोटो या लेडीज़ पर्स की फ़ोटो, एंड दे आर गेटिंग कस्टमर्स। तो अभी कुछ टाइम बाद ये होगा कि वो इस पे डिपेंडेंट ही नहीं रह जाएगा कि दुकान में कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका अलग ही चल रहा है, वो उसी में कोरियर कोरियर करके बेच रहे हैं और वो अच्छे मार्जिन से बेचते हैं, एडवांस पेमेंट आता है, कहीं कोई कैश ब्लॉक नहीं है, वर्किंग कैपिटल एकदम बढ़िया। और कोई आपकी, तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी। आपके घर की कोई जगह खाली पड़ी है काफ़ी टाइम से, आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो वो तो वेस्ट हो रही है, तो आप ब्लू ओशन लगाओ ना, वहाँ पे आप एयरबीएनबी कर सकते हो, उस जगह को यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, उस जगह को थोड़ा पेंट कराना पड़ेगा, रेनोवेट कराना पड़ेगा, बट ब्रेक इवन तो फास्ट है ना। सोलर पैनल आप लगवा लो, मैं तो कितने दोस्तों को देखा है, मैं सोलर पैनल लगाए लगाते ही नहीं, बिजनेस कर रहे हैं अच्छा खासा, हैवी मशीनरी उनकी दुकानों में। सोलर पैनल्स का तो ब्रेक इवन विद इन 2 ईयर्स हो रहा है, उसके बाद भी मतलब इतना उस लेवल का थॉट्स नहीं होता है, बताना पड़ता है तो फॉलो भी करते हैं कुछ लोग। So that is the idea. So let's conclude here, and we will keep discussing. Give your valuable feedback on the video so that I can think over what kind of next videos we can make. Okay, thank you.